तो इस तरह से न्यूमेरिकल 5 नंबर में आते हैं एंड इस बार भी आएगा। Hi everyone, I am Manish Mora. Welcome to Diploma Solutions. Today lecture is very important because आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री के टॉप 35 क्वेश्चंस को देखेंगे। इवन डेट टॉप 35 क्वेश्चंस में रिपीटेड क्वेश्चंस एंड आगामी एग्जाम पेपर में आने वाले क्वेश्चंस नोट किए गए हैं, जिससे आप आगामी पेपर में 50+ मार्क्स फुली स्कोर कर पाएंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के टॉप क्वेश्चंस को देख लिया था। सो आइए आज अप्लाइड केमिस्ट्री का टॉप 35 क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लेट स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण VSEPR सिद्धांत क्या है। ये 5 नंबर में इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वांटम संख्या को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर में आएगा ही आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड ये 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चंस हैं और इस बार आएंगे ही आएंगे। सो याद कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा बैक अप्लाइड केमिस्ट्री में ही लगता है या फिर मैथमेटिक फर्स्ट में। सो अच्छे से लर्न कर लेंगे इसको। सो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वैद्युत संयोजक बंध तथा सहसंयोजक बंध में अंतर लिखिए। 3 नंबर में आएगा ही आएगा, कन्फर्म बता रहा हूँ आप सभी को। सो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, समझाइए। ये 3 नंबर में इस बार आएगा ही आएगा एंड यहाँ पे टॉप 35 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, संकरण किसे कहते हैं। संकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। तो इसे परिभाषित करना है एंड इसके प्रकारों का वर्णन करना है, लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में। ओके, एंड ये आएगा केवल संकरण किसे कहते हैं, तो ये 3 नंबर में आएगा, विथ एग्जाम्पल आएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न नियमों को संक्षेप में लिखिए। पाउली के अपवर्जन नियम फर्स्ट है वाला, एंड सेकंड है हुंड का नियम, एंड थर्ड है अबाउ का नियम। ये तीनों नियम याद कर लेंगे। इसमें से 2 नियम आएगा ही आएगा। सो अच्छे से लर्न कर लेंगे एंड प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। एंड अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं अप्लाइड केमिस्ट्री के एक और मॉडल पेपर को सॉल्व करा दूंगा। सो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, रदरफोर्ड मॉडल और उसकी सीमाएं बताते हुए बोर के परमाणु मॉडल के दोष बताइए। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसमें से या तो ये आएगा या तो ये या फिर दोनों आएगा, तो 5 नंबर में आएगा ही आएगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, विलेय विलायक और विलयन को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इसमें से आएगा ही आएगा, या तो ये दोनों आएगा या तो फिर तीनों आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट है मोललता या मोलरता, दोनों में से किसी एक को परिभाषित करना है। एंड यहाँ पे सेकंड है नॉर्मलता या ppm पार्ट पर मिलियन। एंड 3 यहाँ पे तनु या सांद्र विलयन, दोनों में से किसी एक को परिभाषित करना है। एंड यहाँ पे चौथा है, एंड यहाँ पे 4th है संतृप्त या असंतृप्त विलयन, दोनों में से किसी एक को परिभाषित करना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आप सभी लोग आशा करते हैं कि सिलेबस कवर कर चुके होंगे एंड इस क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे। एंड पेपर अब बहुत जल्द होने वाला है, तो तैयारी अच्छे से कर लेंगे। सो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। यह जल को बॉयलर उपयोग हेतु कैसे अनुपयुक्त कर देती है। ये 5 नंबर में इस बार देखने को ज़रूर मिलेगा एंड इसको याद ही कर लेंगे। ओके, अगर आप सभी को अप्लाइड केमिस्ट्री का BTUP द्वारा नए सिलेबस पर आधारित
मॉडल पेपर देखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का बना के अपलोड कर दिया है फर्स्ट सेमेस्टर का। सो आप लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, जियोलाइट अथवा परम्यूटेट प्रक्रम द्वारा जल के मृदुलीकरण की विधियाँ लिखिए। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, या तो इससे आएगा या तो फिर इससे आएगा, और हो सकता है दोनों ऑप्शन दे देगा तो और ही अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, बीओडी तथा सीओडी को परिभाषित कीजिए। बीओडी तथा सीओडी को परिभाषित कीजिए, हो सकता है साथ में एग्जाम्पल भी पूछ ले। एंड यहाँ पे टीडीएस भी पूछ सकता है अगर ये नहीं आता है तो। ओके, तो टीडीएस भी याद कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, ईडीटीए क्या है, इसका पूरा नाम लिखते हुए रासायनिक सूत्र लिखिए। ये इस बार आया था तो हो सकता है इस बार ना आए, बट याद कर लेना, हो सकता है ईडीटीए से कुछ क्वेश्चंस बन ही जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड इसी तरह से मैंने सभी सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो बना दिया है एंड कुछ सब्जेक्ट का अभी आने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए चलते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मृदु जल तथा कठोर जल को परिभाषित कीजिए। 5 नंबर या 3 नंबर में आएगा ही आएगा इस बार। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, जल को रोगाणु रहित करने के लिए उपयोग में आने वाली विधियों का वर्णन कीजिए, या जल की शुद्धता कैसे करें इसकी विधियाँ लिखना होता है, या तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एंड 5 नंबर में ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे धातु कर्म से आप क्या समझते हैं समझाइए। ये लगातार हर बार आता है क्वेश्चन एंड इस बार भी आएगा 3 नंबर में, तो ये लगातार आ रहा है एंड इस बार भी आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वात्या भट्टी का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। 5 नंबर में इस बार आएगा ही आएगा, कंफर्म है। एंड आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिकॉज मैंने यहाँ आपको टॉप 35 क्वेश्चंस नोट करा रहा हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 मिनट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग बहुलक में अंतर लिखिए। 5 नंबर में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, योगात्मक या संगणन बहुलक को समझाते हुए नायलॉन 6 के मोनोमर एकलक लिखिए। तो ये 5 नंबर में इस बार देखने को ज़रूर मिलेगा, हो सकता है ये ना आए तो ये 5 नंबर में आएगा ही आएगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, ईंधन के सीटेन तथा ऑक्टेन नंबर से क्या तात्पर्य है। तो ईंधन के सीटेन एंड ऑक्टेन नंबर से क्या तात्पर्य है, 3 नंबर में आएगा ही आएगा। सो याद कर लेंगे अच्छे से। एंड यहाँ पे ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है, तो सारे क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। सो आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21 है, ईंधन के कैलोरी मान को परिभाषित कीजिए। या तो कैलोरी मान आएगा या तो इससे एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको कैलोरी मान ज्ञात करना होगा। एंड न्यूमेरिकल आता है तो 5 नंबर में आएगा। एंड या फिर ईंधन के कैलोरी मान को परिभाषित कीजिए, इस तरह से आएगा तो 3 नंबर में आएगा। एंड दोनों में से एक ना एक आएगा ही आएगा, तो 5 नंबर वाला है तो 3 नंबर वाला। सो मैंने सभी मॉडल पेपर की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। एंड यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो उसको सॉल्व भी करा दूंगा मॉडल पेपर को। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, स्नेह क्या होते हैं, एक आदर्श स्नेह के गुण बताइए। स्नेह से एक नए क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, एंड ये शायद इस बार आया भी था स्नेह। क्वेश्चन नंबर
23 है, एक ईंधन को पूर्ण दहन करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। तो वहाँ ये न्यूमेरिकल टाइप्स मैंने बना के रखा है एंड तो एक न्यूमेरिकल 5 नंबर में आता है और इस बार भी आएगा, जहाँ आप सभी को कुछ आंकड़े दिए रहेंगे एंड वहाँ पे आप सभी को ऊष्मीय मान ज्ञात करना है और ये 5 नंबर में आएगा ही आएगा और हर बार भी आता है और इस बार भी आएगा। एंड कहीं कहीं 2-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं ऊष्मीय मान निकालने के लिए। ओके, तो इससे ये न्यूमेरिकल आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, ऊष्मीय मान निकालना सीख लेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं बता दूंगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, फैराडे की विद्युत अपघटन के नियम का वर्णन कीजिए। 3 या 5 नंबर में आना ही आना है, सो याद कर लेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा बैक लगता है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही याद कर लेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम भी नहीं है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट है ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक एंड हो सकता है इस दोनों में डिफरेंस भी पूछ ले तो आप सभी लोग याद कर लेंगे। एंड सेकंड है अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, तो अच्छे से याद कर लेंगे। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है HCV तथा LCV को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर में आएगा ही आएगा, देख लेना एंड याद भी कर लेना, अच्छे से देख लेना। ओके, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ है। संक्षारण क्या होता है? तांबे के सिक्कों को हवा में खुला छोड़ने पर उनमें हरी परत क्यों जम जाती है? तो यहाँ पे कारण बताना है इसका एंड ये संक्षारण क्या है ये लिखना है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक राइट हो गया। एंड आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पर ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 5 नंबर में आएगा ही आएगा एंड इस बार शायद प्राथमिक सेल से ही क्वेश्चंस आया था एंड 3 नंबर में आया था। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, संक्षारण को रोकने की विधियों का वर्णन कीजिए या फिर संक्षारण से बचाने की वैद्युत लेपन विधि बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं एंड 5 नंबर में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, LPG एवं CNG का रासायनिक संगठन क्या है? इनके पूरा नाम बताते हुए प्रत्येक का एक एक उपयोग लिखिए। 5 नंबर में इस बार आएगा ही आएगा कंफर्म। सो आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, बॉक्साइट आयस्क से एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की विधि का वर्णन कीजिए। 5 नंबर में आएगा ही आएगा। एंड 30 क्वेश्चन नंबर 32 है, एक विलयन जिसमें 2 ग्राम NaOH एंड 600 ml विलयन में घुला हुआ है तो इसका मोलरता तथा नॉर्मलता की गणना कीजिए। जहाँ NaOH का अणुभार 40 है तो यहाँ पे अणुभार दिया रहेगा एंड आप सभी को मोलरता या फिर नॉर्मलता दोनों को ज्ञात करना होगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल 5 नंबर में आते हैं एंड इस बार भी आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 33 है, झाग प्लवन विधि की व्याख्या कीजिए, जो कि 3 नंबर में आता ही आता है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राकृतिक रबर की संरचना समझाते हुए इसकी संश्लेषित रबर से तुलनात्मक व्याख्या करें, जो कि 5 नंबर में इस बार आया था और हो सकता है रबर से कुछ क्वेश्चंस इस बार भी आ जाएं 3 या 5 नंबर में। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन, SPD तथा F ऑर्बिटल के आकार क्या है? एंड हो सकता है इसका आकार बनाने के लिए पूछ ले तो आप सभी लोग याद ही कर लेंगे एंड बना भी लेंगे।
तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे जो पेपर में आएंगे। ये टॉप 35 क्वेश्चंस हैं एंड इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। सो सभी क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे एंड एज ए प्रैक्टिस आप सभी को मैंने मॉडल पेपर जो दिया है उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।